टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी से एक सवाल है। सवाल ये है कि ऑटोकैड के अंदर ऐसी कौन सी कमांड है जिसकी वजह से हम पूरा ऑटोकैड रीसेट कर सकते हैं या फिर उसमें काफ़ी सारे चेंज कर सकते हैं जहां से हम ऑटोकैड की पूरी सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई कमांड है? अगर है तो आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है ऑटोकैड के बारे में। ओके, और अगर आप जानना चाहते हैं इसका जवाब क्या है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो गाइस, ऑटोकैड में काम करने के लिए आपके पास दो ही तरीके होते हैं। ओके, दो तरीके हैं। कौन कौन से? दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द होल हायरार्की, जहाँ पे हम पूरा एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि किस तरह से हमें ड्राइंग बनानी है, कमांड कौन कौन सी है, जो भी उसके अंदर सेटिंग है उसकी हेल्प से हम पूरी ड्राइंग बनाते हैं। ओके, और दूसरा तरीका क्या है? हम शॉर्टकट्स के ऊपर हम निर्भर हो जाते हैं। हम ऐसा कुछ कमांड्स यूज करते हैं जो शॉर्टकट कीज होती है, उनकी वजह से काम हमें यहाँ पे जल्दी होते हुए मिलता है। तो अब कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? यहाँ पे हायरार्की की तरफ जाएंगे या फिर शॉर्टकट की तरफ? ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे आप सभी शॉर्टकट्स की तरफ पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन शॉर्टकट्स को लेकर बात करेंगे जिनकी वजह से आप अपने ड्राइंग बनाने का जो तरीका है उसको काफी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त सैयद फासिल। सो गाइस, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग उन शॉर्टकट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वजह से आप अपने काम को एनहांस कर सकते हैं और जो काम करने का जो वे है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोगों ने गेस कर लिया तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन कीज के बारे में। टाइटल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग F1 से लेके F12 तक के सारे फंक्शन कीज कवर करने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको एक एक फंक्शन की के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि F1 से क्या होता है, F2 से क्या होता है, F3, F4, F5 जितने भी हैं आपके फंक्शन कीज है उन सबको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो आप हमारा पीटीएस कैड एक्सपर्ट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मेरा एक कोर्स भी है, दैट इज़ द ऑटोकैड फॉर बिगनर्स करके, जहाँ से आप ऑटोकैड को सीख सकते हैं और अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसमें डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए आप Rajat33 कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि इधर दिया होगा, आप उसको चेकआउट करें। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे अगर लाइव ट्रेनिंग सेशन भी सीखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, अब वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पे हम जो सीक्वेंस रखने वाले हैं वो शुरुआत हम करेंगे F1 से और हम F12 तक जाएंगे, सारे फंक्शन की इसको कवर करेंगे और एक एक फंक्शन की को हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सबसे पहली जो फंक्शन की आती है दैट इज़ द ऑनलाइन हेल्प। ठीक है, अगर आप यहाँ पे F1 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? F1 का ऑनलाइन हेल्प का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, बेसिकली अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे F1 प्लस F1 यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं, तो यू कैन डायरेक्ट प्रेस F1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? F1 प्रेस करेंगे। तो जैसे मैंने F1 प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के आ गया है, जहाँ पे आपको कुछ भी कमांड सर्च करनी है। सपोज मैं सर्कल के बारे में जानना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम सर्कल कमांड सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं सर्कल के बारे में काफ़ी आ रहा है, जैसे कि रेड सर्कल है, सर्कल रेडियस है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल DXF आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे सर्चेज आ रहे हैं, एज यू कैन सी। यहाँ पे आपको मैक्रो माइक्रो काफ़ी सारे सर्चेस मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर आऊँ या यहाँ पे इंटरफेस के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे आपको कुछ नए फीचर्स के लिए वीडियोस भी मिलेंगे, ओवरव्यू मिलेगा, जो आपका UI है उसका ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कोई भी कमांड के बारे में आपको सर्च करने, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑटोकैड में काम कर रहे होते हैं और काफ़ी कमांड्स ऐसी होती है जिनके बारे में वो फेमिलियर नहीं होते, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप F1 का यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन यहाँ पे वीडियोस भी अवेलेबल। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज द F1। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट फंक्शन की आती है दैट इज द कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री। ओके, अब कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री क्या है? जिसकी वजह से हम जो भी हम ऑटोकैड के अंदर कमांड यूज कर रहे हैं, कोई भी हमने कमांड लगाई, सपोज मैं कोई भी कमांड कर रहा हूँ, लाइन कमांड है, सर्कल, रेक्टेंगल, जो भी है वो आप कर रहे हैं, और अगर आप सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि मैंने कौन सी कमांड यूज की है तो वो देख सकते हैं। सपोज जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स करके देख रहा हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लाइन बनाई इस तरह से, रेक्टेंगल शेप बना दी ऐसे, इस तरह से। सपोज मैंने यहाँ पे कोई लेयर चेंज की, सपोज मैंने यहाँ पे लेयर शिफ्ट किया अप टू द वॉल। तो जैसे मैं यहाँ पे एक वॉल बना रहा हूँ
क्लिक किया मैंने ऐसे, डायमेंशंस में यहाँ पे दे देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 100 बाय 100, तो कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे दिया बॉक्स। तो इस तरीके से मैंने कोई रेक्टेंगल शेप क्रिएट की, ऐसा कोई भी शेप बना दिया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि अगर मैं F2 प्रेस किया तो अब आप देख सकते हो कि जो भी मैंने कमांड यहाँ पे यूज़ की है उन सब का यहाँ पे हिस्ट्री जनरेट होके आ गया है। ऑब्वियसली बात है, मैंने ज़्यादा कमांड्स नहीं किए हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से आपको शो हो रहा है। ओके, एस्केप करूँगा तो हम बाहर आ जाए। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन F2। ओके, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, दैट इज द F3। ओके, अब F3 से क्या होता है, बेसिकली आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैपिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप इसको F1 को प्रेस करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो स्नैप करेगा। स्नैप किस तरह से करेगा वो हम देखते हैं। ओके, जब आप लाइन कमांड एंटर करते हैं, फिर कोई भी कमांड एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको एक ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है, एज यू कैन सी दिस इज द लाइट ग्रीन, आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन बना रहा है, दिस इज द स्नैपिंग ऑप्शन। ओके, अब ये बहुत बार ऐसा क्या होता है, जैसे कि सपोज एक सिनेरियो यहाँ पे कंसिडर करते हैं इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, कि मान लीजिए आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन ये ऑफ हो जाता है। ओके, जैसे काफ़ी बार आप काम कर रहे हो और आपने F3 गलती से प्रेस कर दिया। अच्छा, अब जैसे आप F3 गलती से प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ भी स्नैप नहीं कर रहा है या फिर कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा। सपोज मान लीजिए मैं को यहाँ से लाइन बनानी है। ओके, अब यहाँ से मैं लाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो मैंने लाइन बनाई और मुझे लगता है लाइन यहाँ पे बन रही है। ओके, लेकिन जब आप जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हो गैप कितना बड़ा आ रहा है। अब जूम आउट करने पे तो हमें लग रहा है कि हाँ चलो हमने लाइन बना दी, बट व्हेन यू जूम इन देन यू कैन सी कि यहाँ पे लाइन तो कनेक्टेड ही नहीं है। चलिए, अब मैं सपोज यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको चेंज करके ऐसे अप्लाई कर दिया, मुझे लगा कि चलो यहाँ पे ज्वाइन हो गया होगा, बट अभी भी नहीं हुआ। ठीक है, अब जरा इसको और अच्छे से ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, अब दिखने में तो ये सिंपल आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत अजीब लग रहा है, वो दिखने में अजीब लग भी रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें आप कुछ सिलेक्ट होते हुए नजर ही नहीं आ रहा। ओके, और अब मैं इसको जरा कनेक्ट करने की फिर से कोशिश करूं तो देखो अभी भी नहीं हुआ। ओके, तो एक्यूरेसी लेवल यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप F3 प्रेस करते हैं, दैट इज द स्नैप ऑन। और अब आप देखें, अगर मैं दूसरी तरफ पॉइंट से लाइन बनाता हूँ तो यहाँ पे आपको कनेक्शन प्रॉपर मिलेगा, कोई भी आपको यहाँ पे गैप नहीं मिलेगा। ओके, ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सर लाइन स्नैप नहीं कर रही, सर वो ड्राइंग नहीं बन रही ठीक से, वो कुछ ऑप्शन ऑफ हो गया, लाइन सेलेक्ट नहीं हो रही है, स्नैपिंग ऑप्शन ऑफ है। तो यही रीजन है कि जिसकी वजह से आप ड्राइंग ठीक से नहीं बना पा रहे। ओके, तो दिस इज द F3 ऑप्शन, दैट इज द ऑब्जेक्ट स्नैप। ओके, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो गाइज, अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज द 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ओके, अब जैसे 2D में था हमारा, 2D ऑब्जेक्ट स्नैप काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो डिफरेंट चीज आती है दैट इज द 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ओके, अब 3D ऑब्जेक्ट स्नैप का मतलब समझ में ही आ रहा है कि ऑब्जेक्ट 3D में स्नैप करेगा कैसे। यहाँ पे हम आते हैं बॉक्स के ऊपर, और जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक बॉक्स शेप बनाते हैं, कोई भी एक शेप बनाई मैंने ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, सपोज मैंने कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्नैपिंग का इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। ओके, तो दिस इज द 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक है, तो ये अनेबल डिसेबल कहाँ से होंगे, बेसिकली यहाँ पे होंगे ड्राफ्ट सेटिंग में। ओके, ड्राफ्ट सेटिंग में यहाँ पे आपको 3D ऑब्जेक्ट स्नैप का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप सारे ऑब्जेक्ट स्नैप को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 2D ऑब्जेक्ट स्नैप भी मिलेंगे। ओके, जहाँ से जिनके ऑप्शन की वजह से आप अपना जो ड्राइंग है उसको काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे वर्टेक्स मिल रहा है, सेंटर सरफेस मिल रहा है, जो भी आपको ऑप्शन मिल रहे हैं वो इसी वजह से मिल रही है। देखिए सेंटर ऑब्जेक्ट स्नैप है, उस वजह से आराम से बन पा रहा है। ओके, सो दिस इज द 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो गाइस, अब आता है अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज द F5। ओके, अब F5 से क्या होता है, बेसिकली आइसोप्लेन चेंज होता है, बेसिकली चेंज इन आइसोप्लेन। ओके, अब ये आइसोप्लेन क्या है, बेसिकली आइसोप्लेन से मेरा मतलब है यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्लेन। ओके, अब जितना आपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग मतलब एक तरीके से 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती है, जिसके अंदर हमें 3 साइड्स मिलते हैं, दैट इज द टॉप प्लेन, राइट प्लेन एंड लेफ्ट प्लेन। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारी ड्राइंग है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोगोनल व्यू में। ओके, बिल्कुल हम इसमें सिंपल प्लान्स बनाते हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को पता है कि हम इसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स बना सकते हैं। कैसे, तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर हम जाएंगे
और यहाँ से मैं जाऊँगा स्नैप एंड ग्रिड में और यहाँ पे हम आइसोमेट्रिक स्नैप को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके। तो इस वजह से आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट का जो आप देख रहे हो ऑटोकैड का जो ग्रिड्स हैं वो टिल्ट फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। अब लगेगा कि ऑटोकैड की सेटिंग्स बदल गई है, नहीं, ये ना ही 3D है, ना ही हमने सेटिंग मतलब कुछ सेटिंग्स चेंज हुई हैं। बेसिकली हमने क्या किया है, आइसोमेट्रिक के अंदर शिफ्ट किया है, ओके। तो जिस वजह से जो आपके ग्रिड्स हैं वो टेढ़े आ रहे हैं, ओके। अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक क्यूब शेप बनाएंगे, ठीक है, जिसका साइज मैं यहाँ पे 50x50 सभी का लेके चल रहा हूँ, ओके। चलिए समझते हैं। तो एल एंटर करेंगे। तो इस केस में आपको ऑर्थो मोड ऑन रखना है। तो ऑर्थो मोड जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से ऑन किया तो मैंने यहाँ पे दिया 50, ओके। 50 की लाइन दी है मैंने यहाँ पे, 50 ऐसे ऊपर, 50 इस तरह से एंड देन 50 यहाँ पे डाउनवर्ड्स, ओके। तो एक प्लेन बन के रेडी। अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया F5 के ऊपर, ओके। तो बेसिकली अब मैं जो आया हूँ ये है आपका आइसोप्लेन टॉप, ओके। तो ज़रा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये टॉप है, फिर ये राइट आ गया, आइसोप्लेन राइट, आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन राइट, ओके। दीज आर द प्लेन्स। तो यहाँ से जैसे मैंने क्या किया, मैं प्लेन शिफ्ट करता हूँ, टॉप पे आते हैं तो 50 ऐसे एंड 50 ऐसे, ओके। और इस तरह से मैंने 50 बना दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे प्लेन चेंज करते हैं तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए 50 ऐसे एंड देन यहाँ पे हम 50 ऐसे कर देंगे, ओके। तो दिस इज द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे हम आसानी से ऑटोकैड के अंदर ड्राइंग बना पा रहे हैं, ओके। तो दिस इज आवर आइसोमेट्रिक ड्राइंग बेसिकली, या फिर आई वुड से। सो गाइज ये थी आपकी F5, दैट इज द स्विचिंग टू आइसोप्लेन्स, ओके, इन दी आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सो गाइज अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज द F6, ठीक है। अब F6 से क्या होता है, आपका डायनेमिक यूसीएस ऑन और ऑफ होता है, ओके। अब डायनेमिक यूसीएस का मतलब क्या है, डायनेमिक यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप में से जो लोग ऑटोकैड 3D के ऊपर काम करते हैं वो इस चीज़ से ज़्यादा रिलेट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हमारे पास एक वॉल मैंने बनाई है, एक सिंपल सी वॉल, ओके। यहाँ पे मैं एक F6 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से मेरे को सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरे को एक दूसरा बॉक्स बनाना है इसी प्लेन पे। अब मैं बनाना कहाँ चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बन कहीं और रहा है। आप देख सकते हो मैंने बनाया था वॉल के ऊपर बट बन कहीं और गया। तो ये बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स को ऑप्शन नहीं आती है, फिर दिक्कत आती है कि जिस वजह से वो जहाँ पे बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे वो बनता ही नहीं है, ओके। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका निवारण क्या है, इसका तरीका क्या है इस चीज़ को निपटने का। तो यहाँ पे आप क्या करें, F6 प्रेस कर दें और यहाँ से आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज मेरे को ऐसा कुछ बनाना है तो ये देखो ये आपका क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हैं, तो जो भी आपका 3D के अंदर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन आपका यहाँ पे प्रॉपर प्लेन सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो बेसिकली आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज द F6, दैट इज डायनेमिक यूसीएस ऑन और ऑफ, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। सो गाइस अब आता है अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज द F7, ओके। अब F7 से क्या होता है, बेसिकली ग्रिड ऑन और ऑफ होता है, ओके। अब ग्रिड ऑन और ऑफ मतलब क्या है कि जैसे आप कई बार ड्राइंग बना के कंप्लीट कर देते हो, आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, ठीक है, और आपको कुछ ऐसी ग्रिड्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, ओके। अब जब आप ग्रिड्स के ऊपर आते हो, यहाँ पे लेआउट के ऊपर आते हो और आप लेआउट सेट करते हो, और जब आप लेआउट सेट करते हो तो आप देख सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं MV एंटर करता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं। ऐसे हमने व्यू क्रिएट किया और आप देख सकते हो बैकग्राउंड में से ग्रिड्स आ रही हैं, ओके। अब ये ग्रिड्स मुझे यहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड्स को हाइड कर देंगे। बहुत बार जो इंजीनियर्स हैं वो कुछ ऐसे ही काम करते हैं। सो अब आप यहाँ पे आएंगे लेयर 2 के ऊपर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो ग्रिड्स हैं वो सारी ऑफ हो गई हैं, ओके। जैसे अगर मैं MV एंटर करता हूँ और यहाँ से मैं नया व्यू क्रिएट करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको जो है सारा जो स्पेस है वो खाली मिल गया है। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करके जो है पूरा जो ड्राइंग है उसको ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इस तरह से आपका जो है ड्राइंग सेट हो गया एंड इट्स रेडी टू प्रिंट एंड वर्क, ओके। तो ये थी आपकी F7, दैट इज द ग्रिड ऑन और ऑफ, ठीक है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो गाइस अब आता है अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड की तरफ, या फिर मैं ये कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ, जिसकी वजह से 90% ऑफ द लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, दैट इज द ऑर्थो मोड। अब ऑर्थो मोड किससे अनेबल होता है, दैट इज F8, ओके। अब मैं बता दूं ऑटोकैड के अंदर जो F8 की पावर है वो बहुत ही बड़ी है।
ओके, काफ़ी बार इसको लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपनी ड्राइंग के अंदर जो लाइंस हैं उनको स्ट्रेट बना पाते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप यहाँ पे सपोज मैंने F8 प्रेस किया, ऑफ कर दिया मैंने, और अगर आप यहाँ पे लाइन ऐसे किसी भी डायरेक्शन में बना रहे हो और आपको लाइन स्ट्रेट बनानी है तो उसके दो ही तरीके, क्या तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करें तो आपकी लाइन स्ट्रेट बनेगी, लेकिन आप कब तक शिफ्ट प्रेस करके रखोगे? ओके, इट्स काइंड ऑफ अ पेनफुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली F8 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड के अंदर, और आप देखो कि लाइन किस तरीके से आपकी स्ट्रेट बन रही है विदाउट एनी एरर और एनी इशू। ओके, कहीं पर भी आपको यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको जाते हुए नहीं मिलेगी, सीधा स्ट्रेट लाइंस बनेगी 90 डिग्री के ऊपर, जो कि एक तरीके से लंब रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑर्थो मोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, या फिर मेरे को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन की है, और 90% आपका काम इसी से होता है। ओके, सो दिस वॉज द F8, दैट इज द ऑर्थो मोड। ओके, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज द F9। ओके, अब F9 से क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपका स्नैप ऑन और ऑफ होता है। ओके, अब स्नैपिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक तरीके से आपको वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, आपका माउस हाईलाइट कर रहा है, या फिर उसमें अलग से कुछ मूवमेंट दिख रही है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए एक सिनेरियो समझाता हूँ। बहुत बार क्या होता है, ये F9 लोग प्रेस करके रखते हैं, यानी कि स्नैप ऑन कर देते हैं, और जब भी वो कोई कमांड लगाते हैं, जैसे कि अभी तो आपका माउस काफी स्मूथली वर्क कर रहा है, राइट, आपको यहाँ पे ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं होगा, लेकिन जब मैं इसको जूम इन करूंगा तो एज यू कैन सी आपका जो माउस है वो इन ग्रिड्स के ऊपर वर्क कर रहा है। ओके, अब ग्रिड्स की क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पर, और इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो वो आप इसकी वजह से क्रिएट कर सकते हो। ये देख रहे हो इस तरह से, एज यू कैन सी ये आपका ऑप्शन है। ओके, क्लियर है। अब इस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि सर हम लाइन बना तो रहे हैं पर ये माउस बार बार में स्टक करता है, मतलब माउस भी रिप्लेस करवा लेते हैं लोग कई बार तो इसी चक्कर में, या फिर माउस ही नया खरीद ले लेते हैं। तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये निंजा टेक्निक क्या है कि यहाँ पे आप F9 प्रेस करें और इस चीज़ को ऑफ कर दें तो आपका माउस काफ़ी स्मूथली वर्क करेगा। यहाँ पे कहीं पर भी आपको किसी भी डायरेक्शन में जाते हुए आपको नहीं मिलने वाला। ओके, सो दिस इज द F9, दैट इज स्नैप ऑन और ऑफ। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सो गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका F10। ओके, अब F10 से क्या होता है, बेसिकली आपका यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग ऑन और ऑफ होता है। अब पोलर ट्रैकिंग का मतलब क्या है, बेसिकली एंगल्स को ट्रैक करना। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं ऑटोकैड के अंदर, जैसे एब्सोल्यूट पढ़ा होगा, रिलेटिव रेक्टेंगल पढ़ा होगा, रिलेटिव पोलर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है जिसके अंदर हम एंगल्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर लेके जाना है तो आप यहाँ पे एंगल पुट करते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप कोई लाइन बनाना चाहते हो और किसी पर्टिकुलर एंगल पे लेके जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे F10 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पर्टिकुलर स्नैपिंग मिलेगी। ओके, अभी तो यहाँ पे स्नैप नॉर्मली कर रहा है, लेकिन ये स्नैप सेट करना पड़ता है। कैसे, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन स्टेटस बार दिख रहा है, यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको 45 पे करवाना है तो जैसे ये 45 पे करेगा, सपोज में ये 0 पे कर रहा है, उसके बाद पर्टिकुलर 45 पे कर रहा है, उसके बाद फिर 90 पे और 135 पे, और उसके बाद यहाँ पे 180 के ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको और एक्स्ट्रा एंगल पुट करने हैं इंडिविजुअली, तो यहाँ पे आप ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर आके तो यहाँ पे आपको एडिशनल एंगल के ऑप्शन मिलते हैं, जहां से आप और नए एंगल जोड़ सकते हो। जैसे कि आपको 12 पे करवाना है, मैंने पहले से कुछ ऐड किए हुए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इन्हीं को ही अनेबल कर लिया, और यहाँ से आप जब क्लिक करोगे तो देखो कभी 12 पे, कभी 20 पे, कभी 45 पे, कभी किसी चीज़ पे यहाँ पे स्नैप कर रहा है। ओके, तो अगर आपको कुछ ऐसी स्नैपिंग करवानी है या फिर इस तरह से आपको कुछ काम करना है तो डेफिनेटली पोलर ट्रैकिंग इज फॉर यू। ओके, तो चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। सो दिस वाज F10। सो गाइस, नेक्स्ट फंक्शन की आती है दैट इज द F11। ओके, अब F11 से क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है। ओके, अब ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ट्रैक करेगा। ट्रैक किस सेंस में, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सपोज एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ। जब भी आप ऑर्थो मोड ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो पोलर ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कोई लाइन बनाई और यहाँ पे आगे जाके जब मैं यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो देखो एक स्नैपिंग सी आएगी यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे स्नैप आ नहीं रहा है ना, मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं लेकिन आ नहीं रहा है, तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमने F11 को ऑफ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ
तो आप देख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो है अगर आप यहाँ पे देखो तो अब हो रही है। ओके, पहले नहीं हो रही थी, अब हो रही है। किस वजह से नहीं हो रही थी कि यहाँ पे हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए आप डेफिनेटली F11 यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द F11 कमांड। अब बढ़ते हैं हम अपने फाइनल कमांड की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, दैट इज नॉट द लीस्ट ऑप्शन। ये है आपका डायनेमिक इनपुट। ओके, अब डायनेमिक इनपुट को क्या होता है, कुछ ऐसा दिखता है आपका डायनेमिक इनपुट। देखो, जैसे मैं यहाँ पे F12 प्रेस करता हूँ, ठीक है, जैसे आप F12 प्रेस करेंगे और माउस के इस तरह से मूव करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको साथ में एक टैब मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाई द पॉइंट, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहा है। तो जो आपका डायनेमिक इनपुट है अब वो काम कर रहा है एज इन कमांड। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी कमांड डालता हूँ, जैसे मैंने डाला A एंटर, तो यहाँ पे आप इस तरह से, सपोज मैंने A एंटर किया तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आ रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं पर्टिकुलर किसी लाइन पे लेके जाना है एंगल को सपोज, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेसिकली इस तरह से आपको क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पे साइड्स और यहाँ पे एंगल दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। शिफ्ट करने के लिए आप टैप प्रेस कर सकते हैं, जैसे आपको 30 डिग्री पे लेके जाना है, टैप प्रेस करके यहाँ पे आप रखना है 100, ठीक है, और इस तरह से आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द F12, दैट इज द फाइनल कमांड ऑफ फंक्शन की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। सो गाइस, ये थी हमारी फंक्शन कीज। ओके, फ्रॉम द F1 टू F12 हमने सारी कमांड्स डिस्कस की हैं। ओके, जिसके अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लोर किया है कि कौन सी फंक्शन की किस चीज के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड काम आ रही है। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको ऐसी फ्यूचर में भी जो है, जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो अपलोड हुई है। और हाँ, अगर आप मेरा ऑटोकैड के ऊपर कोर्स चेकआउट करना चाहते हैं और फॉर एज अ बिगिनर लेवल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मेरा ऑटोकैड फॉर बिगिनर्स करके एक कोर्स है जो कि पीटर्सकैड एक्सपर्ट ऐप के ऊपर अवेलेबल है, उसको जाके जरूर चेकआउट करें। ओके, सो और हाँ, एट दी एंड अब मैं बता देता हूँ वो कौन सी कमांड है जिसकी हेल्प से आप पूरी ऑटोकैड की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द ऑप्शंस कमांड, दैट इज द OP कमांड, जिसकी वजह से आप यहाँ पे पूरी ऑटोकैड सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन में आपको रीसेट का ऑप्शन दिया हुआ है जिसकी वजह से आप पूरी ऑटोकैड को रीसेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बारे में हमने पहले ही अपने कुछ वीडियोज में जिक्र किया हुआ है। ओके, तो बस यही थी आज की हमारी पूरी वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, दिस इज फासिल हियर, सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम पीटर्सकैड एक्सपर्ट। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।